हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और आज बन रहा है हमारा ब्रेकफास्ट आलू सैंडविच, जिसमें हमने थोड़ा सा मायो लगाया है, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आता। आरू हो चुकी थी स्कूल के रेडी। आरू आज काफ़ी दिनों बाद पहली बार स्कूल जा रही है और मैं उसको छोड़ने गई स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर आकर मैंने रेडी किया अपना लंच। मैंने बनाया था कुंदरू का फ्राई। आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। इसको कट करने में काफ़ी टाइम लगता है बट बहुत ही टैंगी सा अच्छा सा टेस्ट होता है। ये मेरा दाल भी रेडी हो रहा है साइड बाय साइड। अब हो चुका था आरू को वापस लाने का टाइम। मैं निकल चुकी थी आरू को लेने के लिए। फिर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने गए। घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया था। जैसे मैंने पहले भी बताया है, आरू का स्कूल हमारी सोसाइटी के अंदर ही है और ये सुपरमार्केट भी हमारे सोसाइटी के अंदर है। तो हम यहाँ पर कई बार स्कूल के बाद शॉपिंग करने चले जाते हैं, उसके बाद घर वापस आते हैं। ये देखिए यहाँ पे राखी भी अवेलेबल थी 30 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक। ये है हमारी सोसाइटी के अंदर का सुपरमार्केट, जहाँ का मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो। फिर हमने बाहर बैठकर वेट किया हमारी बग्गी का। हमारी सोसाइटी में ये बग्गी चलती है, इससे हम इधर से उधर अपनी सोसाइटी में जा सकते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, तो उसको पैदल कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग बग्गी से आते जाते हैं स्कूल। कई बार पैदल भी जाते हैं। अगर अवेलेबल नहीं रहता है या बहुत ज़्यादा लेट हो रहा होता है उसको आने में, तो हम पैदल ही जाते हैं। ये हम लोग आ चुके थे वापस। आरू ने चेंज करके नहा धोकर अपना एक स्कूल में इसको मिला था गेम, इसको अनबॉक्स कर रही थी। एंड उसको पहले तो मुझे ये गेम समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या। फिर मैं उसको बैठ के समझी। फिर हमने रात में ये वाला गेम खेला था, हम आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस टू सी दैट गेम। ये कुछ चीज़ें मिली थी स्कूल से। आरू बताओ कौन सा कलर है, क्या है? हाँ, वेरी गुड। ये मेरी सेकंड बालकनी से व्यू है। ये सेंट्रल पार्क है। यहाँ पर ग्रास कटिंग हो रही है। आई बिलीव इंडिपेंडेंस डे की तैयारी हो रही है। एक्चुअली ये वही एरिया है जहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है हर साल। तो मैं आपको दिखाऊंगी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कैसे कितने सुंदर से डेकोरेट करते हैं। अब हो चुका था हमारे लंच का टाइम, तो मैं बना रही थी रोटी क्योंकि ऑलरेडी दाल और सब्ज़ी रेडी हो चुके थे। अब रोटी का टाइम था। ये देखिए हमारा लंच रेडी हो गया है। और मैंने जैसे आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, मुझे ग्रीन चिली वाला जो पिकल है बीकानेर वाले का बहुत यम्मी लगता है। एक बार ही वो आ जाता है तो बस मतलब एक महीना भी नहीं चलता। ये देखिए मैंने मंगाया था, ये मैंने आज लंच के साथ उसको खाया। अब लंच करने के बाद आरू की पढ़ाई का टाइम था क्योंकि यूजुअली आरू लंच करने के बाद आराम करती है। तो अब क्योंकि उसकी पढ़ाई काफ़ी बढ़ने लगी है, इसलिए मैं उसको थोड़ा कुछ होमवर्क यदि मिला है तो उसको कंप्लीट करा देती हूँ। इससे क्या होता है, उसको अच्छी नींद भी आती है। क्योंकि जैसे आपको हमारा बचपन तो याद होगा ही, ऐसे नींद नहीं आती थी, पर जैसे पढ़ाई की बारी आती थी वैसे ही नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो मैं वही लॉजिक लगाकर इसको लंच के बाद पढ़ाती हूँ आजकल, ताकि ये सो जाए, अच्छी वाली नींद आ जाए। अब हो चुकी थी रात और हम लोगों ने एक जो आपको अनबॉक्स करते हुए दिखाया था दिन में गेम, अब उसको खेलेंगे। मैंने इस गेम को समझ लिया था और मैंने आरू को भी समझा दिया था कि ये इसमें कैसे पैटर्न्स बनाने हैं। तो अब आइए देखते हैं आरू ने उसको कैसे खेला। मैंने लिटरली आरू को सिर्फ एक बार ही गेम समझाया था वर्बली,
इसको करके नहीं दिखाया था एंड उसने खुद से ही फॉलो कर लिया कैसे इसको करना है। These small things gives us lots of happiness. ये गेम आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। इससे एक्चुअली 3 चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं कि बच्चे पैटर्न फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, कलर्स समझ पा रहे हैं या नहीं, एंड शेप समझ पा रहे हैं या नहीं। ये तीनों चीज़ें इस गेम से क्लियर होती हैं कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अब हो चुका था डिनर का टाइम। सही इसने पैटर्न बनाया है। कल जो हमने गोलगप्पे बनाए थे उसके मटर अभी भी बची हुई थी, तो उसकी मैंने सब्ज़ी बना दी और वाइट मटर को मैंने सर्व किया कुलचा के साथ। डिनर रेडी एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।